आपने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सामान्य प्रकार की विद्युत सामग्री। आपका यूनिट था विद्युत वायरिंग में उपयोग होने वाली विद्युत सामग्री में से आपका टॉपिक कल जो आप पढ़ चुके थे, सामान्य प्रकार की विद्युत सामग्री पढ़ चुके थे। आज आपका टॉपिक है सीलिंग रोज। क्या है, कौन सा टॉपिक? सीलिंग रोज। आइए पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है सीलिंग रोज। राइट करिएगा, सीलिंग रोज। इनका उपयोग छत, दीवार पर लगाकर, मतलब कि कहाँ पर यूज होता है सीलिंग रोज का? छत पर, दीवार पर लगाकर किया जाता है। राइट करिएगा, इनका यूज किया जाता है। आगे लिखिए, 250 वोल्टेज में 250 वोल्टेज की, मतलब कि 250 वोल्टेज की जो सप्लाई आती है, मतलब कि घरों में इनका उपयोग वहाँ किया जाता है। और इनसे जो है पंखे, ट्यूबलाइट, इनसे क्या क्या होता है? इनसे पंखे, ट्यूबलाइट लिखते जाइएगा, नोट करते जाइए। ट्यूबलाइट, आगे लिखिए पेडेंट होल्डर, पेडेंट जोड़े जाते हैं। आगे लिखिएगा, ये बैकेलाइट से बनी होती हैं। ये किसकी बनी होती है? बैकेलाइट से। ये बैकेलाइट से बनी होती हैं, इसलिए आकर्षक दिखती हैं, जो वायरिंग को सुंदर बनाती हैं। बैकेलाइट की बनी होती हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे ऑप्शनल, आप लोग गौर से पढ़िए, ध्यान दीजिए कुछ मेन चीज़ों का, जैसे कि किस चीज़ की बनी है और ये किस किस चीज़ में यूज़, कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखिएगा, ये 2 प्रकार की होती हैं, जैसे 2 प्लेट या 3 प्लेट की सीलिंग रोज। 2 प्लेट की, 3 प्लेट की, ये गोल आकार की होती है सीलिंग रोज। ठीक है, इसमें 2 प्लेट का होता है, 3 प्लेट का होता है। ये ऐसे होती है, ये ऐसे 2 प्लेट की होती है, 3 प्लेट की होती है। ठीक है, आप लोग यदि मार्केट में सीलिंग रोज के रूप में लेते हैं या मोबाइल पे आप देखते हैं तो आपको आकृतियाँ दिखेंगी नहीं, तो आपको प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकल कराए जाएंगे कि जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये 2 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग पंखों पर, ट्यूबलाइट इत्यादि में कहाँ पे किया जाता है? 3 मतलब कि 2 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग ट्यूबलाइट इत्यादि में किया जाता है। जो ट्यूबलाइट्स आपकी लगी होती हैं उसमें किया जाता है। 3 पिन का जो सीलिंग रोज होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अंतिम छोर पर आगे सप्लाई देने के लिए। आगे जो सप्लाई देने के लिए होता है 3 छोर का, उसमें आपको 3 पिन वाला 3 सीलिंग रोज वाला उसमें यूज होता है। कौन सा? 3 पिन वाला सीलिंग रोज, जो आपको पता है 2 पिन वाला पंखे इत्यादि में होता है, मतलब कि पंखे ट्यूबलाइट में होता है। ठीक, और जैसे छतों में लगे होते हैं पंखे, और उसका जो कनेक्शन होता है वो सीलिंग रोज से ही होता है। पंखे हो गया और आपका ट्यूबलाइट हो गया। ठीक, और ये 3 पिन वाले जो होते हैं, इसकी जो आगे की सप्लाई जोड़ने के लिए, जैसे कहीं अन्य कनेक्शन करना है तो वहाँ पे सप्लाई देने के लिए, अंतिम छोर से सप्लाई देने के लिए इससे कनेक्ट किया जाता है 3 पिन वाले से। ठीक है, ये आपका विद्युत स्त्री कनेक्टर, आयरन कनेक्टर्स
विद्युत, इसमें लिखिएगा, लिखिए, इनका उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री हॉट प्लेट, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग, इसका यूज हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री वही आपका आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हॉट प्लेट हो गई, और आपका विद्युत जो केबल होते हैं, विद्युत केतली को और किस नाम से जाना जाता है? केटल के नाम से, इलेक्ट्रिक केटल, जो केटल होती है, तो केटल भी आप लिख सकते हैं। विद्युत केतली हिंदी में लिख लीजिए, विद्युत केतली, और इंग्लिश में जानना चाहते हैं केटल कहते हैं, ठीक। विद्युत केतली कहाँ कहाँ पे यूज हो इसका हुआ? हॉट प्लेट पे, आयरन पे, विद्युत केतली में इसका यूज हुआ, और कहाँ? हीटर पे तथा हीटर आदि में इसका उपयोग होता है, इत्यादि में सप्लाई से जोड़ने के लिए। जैसे इन सब चीज़ों को सप्लाई से जोड़ने के लिए ये जो कनेक्टर होता है, विद्युत इस्त्री कनेक्टर, ये ऐसे बना होता है। आपको आकृति थोड़ा सा बना देते हैं। ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से कनेक्टर होता है। ये आपका इसमें इस तरह का बना होता है, ये क्लियर नहीं बना देते हैं, आप समझ में आ जाए जिससे। इस तरह का होता है आपका, ये इसके ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, हीटर में यूज होते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं तो उसमें भी यूज किए जाते हैं। प्लग के रूप में ये भी होता है, प्लग की तरह होता है, इसको कनेक्ट इस तरह से किए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक, इस तरह का प्लग होता है, प्लग टाइप में। ठीक, अब इसको लिखिए कि सप्लाई से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये सप्लाई से जोड़ने के लिए किया जाता है किस किस में? हॉट प्लेट, आयरन, विद्युत केतली, हीटर। ठीक, आगे लिखिए, इनमें से 2 पिन सप्लाई के लिए तथा एक कनेक्शन अर्थ के लिए, 2 पिन सप्लाई के लिए और एक कनेक्शन अर्थ के लिए होता है। एक कनेक्शन अर्थ के लिए, विद्युत सप्लाई के लिए होता है। ये चपटे गोल आकार से में उपलब्ध है। अभी जो बनाया था आपका डायग्राम, तो ये आपका ट्यूब लैंप होल्डर, कैसे लैंप होल्डर? वायरिंग में सारी छोटी से छोटी चीज़ों को मैंने यहाँ आपके लेसन में कंप्लीट कराया है। और ये जो लास्ट का ही है, कुछ चीज़ें एक दो टॉपिक हैं उनको भी, ये आपका ट्यूब लैंप होल्डर यही लास्ट रह गया है, जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, और आपको बता दिया इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप होल्डर, इसको क्या कहेंगे? ये 2 प्रकार के होल्डर होते हैं, ये 2 प्रकार के होल्डर होते हैं, 2 प्रकार के होल्डर होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट डालिएगा। नंबर 1 पॉइंट, 2 पिन तथा 2 पिन वाला होता है ये, इसमें एक
ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं आपको वही पढ़ा रहे हैं और जो सारी चीज़ें थ्योरिकल हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं वो नहीं बताएंगे। ठीक, तथा सेकंड लिखिएगा, सेकंड पॉइंट है आपका ट्यूब व स्टार्टर कंबाइन होल्डर। ट्यूब तथा कौन सा, ट्यूब तथा स्टार्टर कंबाइन होल्डर, स्टार्टर कंबाइन होल्डर, कंबाइन होल्डर, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं बट आपकी ज़्यादा वैसी नहीं है, यही मेन चीज़ें थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखिएगा, नोट में कुछ चीज़ें लिख लीजिए। उपरोक्त वायरिंग में फ्लेम रिटायरमेंट पीवीसी केबल प्रयोग करनी चाहिए और केबल के साथ उपयुक्त ग्लैड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो वायरिंग में यूज़ करना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यही आपका 2 पॉइंट्स हैं इसमें, और आगे कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। आगे आइए लिख पा देते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, इसकी मेन चीज़ें आपको जैसे कि बताया कि पहले आपकी ये जो थी चीज़ें वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे कि जिस तरह से आपका जो छोटी शॉर्ट में नेम थे ELCB और RCCB, MCB, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आप नोट करते चलिए और ध्यान देते चलिए कि जिनके शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे और उनको ध्यान में रखिए, उनके फुल फॉर्म कंप्लीट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक तो आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा तो